हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, आज का सेशन बढ़िया सेशन होने वाला है। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का चैप्टर 9, जो कि आपके लिए हर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट कराने के ये एक क्या आता है कि आपका एक बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इससे आपका इम्प्रूवमेंट होता है इंग्लिश में। ठीक है। नाउन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको क्लास 1 से लेकर और आपको एकदम 10 तक पढ़ाया जाएगा, यहाँ तक कि आपको वनडे कम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है। ठीक है। तो आप इसको कैसे पढ़ना है वो सारे कंसेप्ट मैं बताऊंगा। कंसेप्ट क्या होता है देखिए, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, कंसेप्ट, कि नाउन के कंसेप्ट होते क्या हैं। ठीक है, कि कंसेप्ट क्या होते हैं और नाउन का क्लासिफिकेशन किया गया है, कैटेगरीज कैसे किया गया है, सब इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बारी बारी सब चीज़ देखते हैं। चलिए, तो वेलकम टू आवर चैनल गौतम एकेडमी 2.0। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें। चलिए, पहले स्लाइड में देखिए क्या है कि देखा कि गौतम नाउन, व्हाट इज नाउन। देखिए, पहले ही आपको देखा गया से कि एक मिनट थोड़ा हम लोग, चलिए देखिए, नाउन नाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया: टाइप्स ऑफ नाउन, नंबर्स ऑफ नाउन और जेंडर नाउन। मतलब कि टाइप्स ऑफ नाउन में क्या पढ़े हम लोग कि कितने टाइप्स होते हैं नाउन, आपको देखिए पढ़ाया गया है स्कूल में। तो आपको बस ऐसे ही पढ़ा दिया गया कि कितने टाइप होते हैं, क्या होते हैं, ये सब बताया नहीं गया कि मतलब कितने टाइप होते हैं और इनका डिफिनेशन क्या होता है। अच्छे से इसमें हम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नाउन में पहला क्या है आपका, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर ऑफ नाउन, दिस इज अ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। टाइप्स ऑफ टू, बस 2 टाइप्स के हैं ये। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर में फर्स्ट आता है मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड में फेमिनिन जेंडर, थर्ड में कॉमन जेंडर, फोर्थ में न्यूट्रल जेंडर। यहाँ आपको बस एक दिखा दिया कि मॉडल सब में इसके कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, एक माइंड मैप या मॉडल बन चुका है कि क्या होता है चीज़। लेकिन देखिए, इसके बारे में हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो टू धीरे धीरे जीरो से उठेंगे और कहाँ तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक। ठीक है। अब देखिए, इसमें एक सब कैटेगरी पाया जाता है आपका कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो देखिए, इसमें सारा इंग्लिश में लिखा, देखिए हिंदी बोर्ड से जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज बोली जा रही है और मिक्स है दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, और टोटली लिखा है इंग्लिश में। तो समझा देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको तो पूरा मिल गया कि नाउन की क्या होता है। देखिए, नाउन आपको यहाँ पता चला, टाइप्स ऑफ नाउन पता चले, यहाँ से आपका नंबर ऑफ नाउन, कैटेगरी ऑफ सॉरी जेंडर ऑफ नाउन, और यहाँ से आपका सब कैटेगरी क्या पता चला है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ये आपको पता था ये चीज़। तो ये थोड़ा कुछ हट कर ही पढ़ा जाएगा इसमें से, नाउन की एकदम क्लियर आपको आ जाए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है फिर। देखिए, यहाँ पर है आपका कि नाउन, पहले ही लिखा है कि व्हाट आर नाउन। देखिए है यहाँ से, व्हाट आर नाउन। नाउन क्या होता है, देखिए इसका डेफिनेशन बताया कि नाउन आर कॉमनली डिफाइंड एज ए पीपल, प्लेस आर अ थिंग्स, दे एड्रेस द हु आर व्हाट आर द सेंटेंस। कहने का मतलब कि किसी चीज़ को क्या क्या रहे यहाँ पर कि डिफाइन करें, लिखा ना डिफाइन, किसको डिफाइन करेंगे, पीपल को, प्लेस को और थिंग्स को। पीपल मतलब क्या होता है, लोगों को। मतलब इसमें देखिए, आप स्पेसिफिक नाम पता होना चाहिए या बस कॉमन नाम होना चाहिए। देखिए, आगे इसके टाइप्स में पढ़ें तो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। आगे देखिए, दूसरा डेफिनेशन है कि अ नाउन इज अ वर्ड दैट फंक्शन एज द नेम ऑफ अ समथिंग। मतलब किसी, देखिए क्या लिखा है, नाउन इज अ वर्ड दैट फंक्शन एज द नेम ऑफ द समथिंग। मतलब किसी चीज़ का क्या चाहिए, होना चाहिए नाम। और किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी अदर वर्ड्स कुछ भी हो जाए, उसका फंक्शन के हिसाब से नाम बता दिया जाए तो क्या होगा, हमारा नाउन होगा। देखिए आगे लिखे, नाउन आर द मोस्ट कॉमन क्लास ऑफ वर्ड इन इंग्लिश। मतलब काम अभी बताया ना कि हर जगह पे यूज होता है, तो नाउन सबसे ज़्यादा बार यूज कहाँ होता है, आपके इंग्लिश वर्ड में यही यूज होता है, नाउन ही। ठीक है। अब एक छोटा सा डिफिनेशन है कि अ नाउन इज ए वर्ड यूज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। मतलब किसी पर्सन प्लेस, पर्सन प्लेस और थिंग्स का नाम अगर बताया जाए तो क्या होगा, हमारा नाउन होगा। देखिए, हम एक छोटे से वर्ड में बताइए क्या यहाँ पर पढ़ेंगे कि
नाउन इज नेमिंग वर्ड। हो जाएगा ना, देखिए नेमिंग वर्ड। बस सिंपल सा एक आपका डेफिनेशन है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है हमारा? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, बस और कुछ है नहीं। जिसका नाम पता रहेगा हमको, हम क्या जानते हैं उसको, हम उसको बता देंगे, वो हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल की बात कीजिए तो एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल क्या होंगे आप? जैसे पहले बताइए पर्सन। पर्सन में क्या हो सकता है? जैसे कि राम, श्याम, अदर किसी का नाम जॉन। नाम किसी का भी हो, क्या होगा हमारा? किसी भी पर्सन का नाम क्या कहलाता है हमारे लिए? वो होगा क्या चीज़? ये होगा हमारा नाउन। क्लियर? फिर आगे क्या चीज़ है? प्लेस। प्लेस मतलब किसी प्लेस का, स्थान का नाम, किसी स्थान का नाम होना चाहिए। जैसे कि स्थान का नाम बोल सकते हैं, जैसे कि दिल्ली या दिल्ली। ठीक है, हिंदी में इसको दिल्ली बोलेंगे, दिल्ली। फिर आपको कोई अगर सिटी भी बोला जाए तो क्या होगा? ये नाउन ही है, क्योंकि किसी सिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पर्सन में आप मैन भी बोल सकते हैं, बॉय भी बोल सकते हैं, गर्ल्स बोल सकते हैं। ठीक है, आ रहे समझ में? हाँ ठीक है। आगे थिंग्स, मतलब किसी थिंग्स, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की, यानी वस्तु के बारे में, तो क्या होगा? यहाँ से अगर पर लिख देंगे टेबल, पेन, चेयर, ईटीसी। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। मतलब जो चीज़ आप देख रहे हैं, विजिबल हो रहा है, वो सब क्या है? हमारा नाउन है। 99% आई थिंक क्या है? नाउन है। जो चीज़ आपको दिख रहा है, जो चीज़ दिख रहा है उसका आपके पास नाम है। आप देखिए अपने अगल बगल कहीं भी, अगर आप जहाँ बैठे हैं, किस पर बैठे हैं? आप बैठे होंगे बेड पे, चेयर पे, ये सब क्या है? चेयर हो जाएगा। ये सब क्या है? नाउन। ऊपर आपका टॉप रूफ पे क्या लगा है? रूफ पे लगा क्या चीज़? फैन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फैन। फैन क्या होगा आपका? नाउन। टीवी देख रहे हैं तो क्या होगा? टीवी क्या होगा हमारा? नाउन। मतलब जो चीज़ हम देख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? नाउन। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर आ रहे सबको समझो ना? देखिए पहला इसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या चीज़ है? टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ क्या है? नाउन है। आया समझ में? कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा इसको बड़ा कर ले, जूम कर लेते हैं हम लोग। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे हम लोग? तो प्रॉपर नाउन आर वर्ड्स दैट नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग। क्या लिखा है कि प्रॉपर नाउन आर वर्ड्स दैट नेम अ स्पेसिफिक पर्सन। मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम जो होगा वो क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन होगा। किसी प्लेस का स्पेसिफिक वो नाम होगा तो क्या होगा? नेम होगा। तो क्या चीज़ होगा? प्रॉपर नाउन और थिंग्स की। जैसे कि देखिए नाउन में हम लोग क्या पढ़े थे? स्पेसिफिक नेम, जनरल नेम, सब चीज़ पढ़े थे। लेकिन इसमें स्पेसिफिक पर्सन प्रॉपर नाउन है, उसका क्या है? टाइप्स है। तो स्पेसिफिक नाम मतलब जिससे नाम लिख देंगे राम, तो क्या होगा? हमारा नाउन हो गया। अगर यहाँ लिखेंगे मैन, तो कौन से मैन की बात हो रही है? स्पेसिफिक कुछ किया गया है, तो ये क्या होगा? ये बस नाउन होगा, ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बारे में बात करेंगे। वैसे ही हमारा प्लेस, इसमें हम लोग जैसे नाउन पढ़े थे सिटी, तो सिटी होगा क्या? कोई सिटी भी हो सकता है, आपका मर्जी हो सिटी। लेकिन हम लिख दें सिटी में वाराणसी, वाराणसी लिख दें तो क्या होगा हमारा? अरे हो जाएगा ना? अगर वाराणसी लिख दें तो क्या होगा हमारा? नाउन हो गया। ये कोई स्पेसिफिक नाम तो ही हो गया। थिंग्स में, थिंग्स में जिससे हम लोग पेन, कौन सा पेन? फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन अगर लिख दें हम लोग तो क्या होगा हमारा? स्पेसिफिक नाम हो गया पेन का भी। ठीक है, अगर फैन की बात करें तो उषा फैन लिख दीजिए, तो क्या होगा हमारा? स्पेसिफिक फैन हो गया ना कोई। ये नहीं कहेंगे फैन है बस, क्या कहेंगे? उषा फैन। तो क्या हमारा स्पेसिफिक? ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर नाउन। क्लियर? अब देखिए इसमें एक कंडीशन कुछ बनते हैं, जैसे आप उसको वर्ड में चेक कर सकते हैं, सेंटेंस में चेक कर सकते हैं प्रॉपर नाउन है या नहीं है। जैसे क्या है? प्रॉपर नाउन, लाइन करिएगा एक मिनट। प्रॉपर नाउन बिगिन विथ एन अपर केस लेटर। मतलब किससे होता है? सबसे पहले की बात ये है कि प्रॉपर नाउन कहीं भी होगा तो क्या होगा? वो अपर केस में स्टार्ट होगा। किस में होगा?
अपर केस में, हमेशा किस में स्टार्ट होगा आपका, अपर केस। अपर केस मतलब समझ रहे हो, इधर देख लीजिए, अपर अपर केस। अपर केस का मतलब क्या होता है, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। क्या होता है, कैपिटल लेटर। ठीक है, क्या होता है आपका, कैपिटल लेटर। जैसे कैपिटल ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, नाम में जैसे लिखते हैं राम। अब देखें जैसे राम लिखते हुए, राम कहीं लिखा हुआ देखें, नहीं देखे होंगे आप, हमेशा ऐसे ही देखेंगे। अरे देखें ना, अगर आपका स्कूल का भी नाम होगा तो कैसे लिखेंगे आप, किसी चीज़ का अगर नाम कोई किसी का लिखना हो तो किस भी लिखेंगे, जैसे अनिल लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अनिल। आप ऐसे नहीं देखेंगे कि अनिल ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाम है, स्पेसिफिक नाम है, तो स्पेसिफिक नाम किससे स्टार्ट होता है, अपर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। क्लियर। देख लीजिए एग्जांपल, जैसे लिखा है जॉर्ज ऑस्टिन, देखिए पहला लेटर क्या है आपका, कैपिटल। कैलिफोर्निया, ये भी क्या है आपका, कैपिटल लेटर। सिटी का नाम है, मंडे, डे का नाम है ये, कोका कोला ड्रिंक्स है आपका, दिल्ली, गीता, एटीसी। अब देखिए वर्ड सेंटेंस में देखें तो क्या होगा, राम इज अ माई फ्रेंड। अब राम क्या हुआ यहाँ से, प्रॉपर नाउन। तो देखो राम कैपिटल से स्टार्ट, आर। आई लिव इन दिल्ली, तो क्या होगा, डी आपका कैपिटल लेटर, क्योंकि क्या है हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि स्पेसिफिक सिटी का नाम है ये। क्लियर, इतना समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं, कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन किसे कहते हैं हम लोग, कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज, बट दे आर नॉट विद द नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल, पर्सन और थिंग्स। कहने का मतलब कि अगर स्पेसिफिक कर देंगे हम लोग तो क्या चीज़ हो गया, वो तो हो जाएगा क्या चीज़, प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना हम लोग को, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन को बस है कि उसको क्या कर दे, बता दीजिए कि क्या है, पीपल है कि प्लेस है कि थिंग्स है, बस। जैसे ठीक है, जैसे पीपल में क्या हो सकता है, मैन हो सकता है, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है, ठीक है, वुमेन हो सकती है, गर्ल्स हो सकती है। ठीक है, देखिए इसमें स्पेसिफिक नाम नहीं है, कोई भी गर्ल की बात हो रही, कोई भी फादर की बात हो रही है, इसमें नहीं दिया। प्लेस दिया हुआ है, प्लेस का मतलब क्या हो यहाँ पर, प्लेस दिया हुआ है तो सिटी का नाम, यानी सिटी लिख सकते हैं। कैपिटल लिख सकते हैं, कौन सी कैपिटल, कोई भी कैपिटल की बात हो रही है। कंट्री लिख सकते हैं, कंट्री कौन सी कंट्री, कोई कंट्री हमको पता नहीं। अब क्या होगा यहाँ से, थिंग्स। थिंग्स मतलब क्या हो जाएगा, चेयर, कौन सी चेयर की बात हो रही है, पता है आपको। फैन, कौन सी फैन है, स्पेसिफिक किया गया आपको, कहीं नहीं स्पेसिफिक किया है। तो क्या होगा ये सब, ये हमारे कॉमन नाउन में आएंगे। अगर वही फैन के साथ क्या लगा होता, उषा, अभी बताया ना पिछले के स्लाइड में, उषा रहता तो क्या, उषा फैन क्या हो जाता हमारा एक प्रॉपर नाउन। इसमें स्पेसिफिक नाम नहीं होगा। क्लियर। अब इसमें देखिए, इसमें कहीं भी लिखा होगा तो क्या होगा, यहाँ लिखा अ कॉमन नाउन बिगिंस विथ लोअर केस, यानी लोअर केस मतलब क्या हो जाएगा आपका, अपर केस मतलब कैपिटल, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर। ठीक है, तो स्मॉल लेटर देखिए, बॉय, गर्ल, हॉस्पिटल, स्टोर, पेंसिल, कार, ये सब क्या होंगे हमारे कॉमन नाउन। देखिए अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज द वेरी फास्ट। देखो टाउन की बात हो रही तो टी भी क्या है, इसमें आपका है स्मॉल लेटर से। बॉय भी किससे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट, जैसे द बॉय, ये भी स्मॉल लेटर क्या होगा, ये हमारा कॉमन नाउन। अगर यहीं लिखा होता राम, तो राम कैसे लिखा होता आपका, अगर प्रॉपर नाउन होता तो कैपिटल लेटर से। अगर यहाँ जहाँ टाउन है, टाउन में कोई भी लिख दिया जाता है, कोई भी सिटी या शहर का नाम, तो क्या हो जाता है वो प्रॉपर नाउन। आया समझ में। चलिए अब आगे नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं कि क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए इसका, कलेक्टिव नाउन इज द नेमिंग वर्ड यूज टू द रेफर टू द ग्रुप ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, मतलब किसी चीज़ का ग्रुप बनाना, किसी चीज़ का ग्रुप बनना, वो क्या होता है हमारा, ए नंबर ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स। किसी क्या बहुत सारे नंबर्स में हो तो क्या होंगे हमारे कलेक्टिव नाउन। कहने का मतलब कोई एक समूह में हो, बस इतना जान लीजिए। एक साथ जो चीज़ हो जाए वो क्या होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर शिप है तो क्या होगा हमारा, शिप होगा तो कॉमन नाउन। अगर बहुत सारे शिप हैं तो उनको क्या बोलते हैं, यॉर्ड। कलेक्टिव नाउन में जैसे कि सोल्जर है, सोल्जर अगर एक, सोल्जर अगर एक है तो सोल्जर कहेंगे, लेकिन अगर देख तो 10 12 20 की अगर होती है नंबर तो क्या होता है, वो आर्मी बोला जाता है। वैसे ग्रेप्स को क्या बोला जाता है, बंच।
आया समझ में? जैसे अगर लिखा होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट इतना बड़े कई स्टूडेंट्स हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा क्लास। आया समझ में? और मान लीजिए ये क्या है हमारा, एक क्लास है, ठीक है, तो ये तो क्लास बस हुआ। यहाँ क्लास क्या लिख देंगे, यहाँ स्कूल, स्कूल में कितने क्लास? बहुत सारे क्लास, तो स्कूल में क्या होगा हमारा? कलेक्टिव नाउन। आया समझ में ना? चलिए, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होता है कि देखिए, मटेरियल नाउन इज द सब्सटेंस, मटेरियल और थिंग्स विच आर कैन बी द प्रिसीव्ड बाय द सेंस। कहने का मतलब उसको किसी चीज़ में बदला जा सके, उसका आकार, शेप, मतलब कि शेप, लेंथ, सब चीज़ उसका थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मटेरियल नाउन। ये क्या होता है? कोई थिंग्स हो सकता है, जैसे कीज, ये किस चीज़ का बना होगा? आयरन का बन सकता है, सिल्वर का बन सकता है, आपका एल्युमिनियम का बन सकता है। जैसे कीज किसका बना? सिल्वर का, तो कॉटन हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है हमारे? मटेरियल नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन मोर, एक और बचा आपका, तो उसमें देख लेते हैं। देखिए जैसे कि अभी उसका है मटेरियल नाउन का, सिल्वर, आयरन, और ईटीसी। मटेरियल नाउन हो गए आर नॉट काउंटेबल नाउन। ये इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा नोट में कि जो मटेरियल नाउन होता है उसको काउंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हम बोल दें कि वाटर, वाटर भी क्या है? मटेरियल नाउन, आप इसको काउंट कर सकते हो। साल्ट, नमक, आप इसको काउंट कर सकते हो। मिल्क, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है हमारा मटेरियल नाउन, ये कभी भी काउंट नहीं होते हैं, इसको बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अभी इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग वही चीज़, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलिए पांचवा आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अ कैटेगरी ऑफ अ नाउन दैट रेफर टू आइडियाज, कंसेप्ट्स, इमोशंस, क्वालिटीज और स्टेट रेदर देन टेंजिबल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब देखिए कि इसमें आप सेंस को क्या कर सकते हैं? बस फील कर सकते हैं, उस चीज़ को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखे? ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हेटर्ड, लाफ्टर, पॉवर्टी, यूथ। देखिए हम लिखेंगे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपन। ये क्या है बचपन? आपका कुछ दिख रहा है इसमें से? आप इसको फिर ला सकते हैं या दिखा सकते हैं? बचपन तो बचपन ही होता है, कोई इसको ना रख सकता है, ना बचा सकता है, ना कुछ कर सकता है, ये क्या है? फील कर सकता है बस। बचपन, चाइल्डहुड क्या किया जा सकता है? फील। जिससे अगर लिखा है ऑनेस्टी, हम कहेंगे कि ऑनेस्टी, तुम किसी को 2 kg ऑनेस्टी दे दो, तो दे सकते हो? तुम मेरे को ऑनेस्टी दिखाओ, दिखा सकते हो? ये बस फील किया जा सकता है ना उस चीज़ को। आ रहे समझ में? ठीक है, तो इसको अब्स्ट्रैक्ट मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन बस लिख सकते हैं हम क्या चीज़? फीलिंग वर्ड। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन उससे कहते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर दूसरे डेफिनेशन ये क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द टाइप ऑफ द नाउन दैट डिफाइंस द फीलिंग्स, देख रहे हैं, एक्सपीरियंस एंड इमोशंस दैट वी कैन नॉट टच, जिसको हम लोग टच ना कर सकते हैं, स्मेल और सी आवर सेंस, जिसे हम स्मेल या देख सकते हैं। आया समझ में? इतना क्लियर है ना? चलिए एक बार पीछे से फिर से स्लाइड देख लीजिए, कम से कम आपको याद हो जाए उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ से कि व्हाट आर नाउन? नाउन आर कॉमनली डिफाइनिंग द पीपल, प्लेस और थिंग्स, दे आर द एड्रेस द हु आर। मतलब इसका कहने का मतलब क्या? देखिए हु आर व्हाट मतलब क्या होता है, इससे आपका निकलेगा क्या चीज़? नाउन। अगर इससे आप क्वेश्चन करेंगे, जिससे लिखा है कि राम इज गुड बॉय, कोई सेंटेंस है, ठीक है, आपको इसमें पता करना है कि नाउन क्या, नाउन कौन है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे? बोला गया कि हु या व्हाट से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे कि हु इज गुड बॉय, हु इज गुड बॉय, तो आपका आंसर मिले कौन है? अच्छा लड़का कौन है? तो कौन है? राम। तो राम क्या हो गया आपका? नाउन। आया समझ में? फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि राम इज गुड व्हाट, मतलब राम क्या अच्छा है? क्या का वर्ड क्या मिल रहा है? बॉय, क्या अच्छा है? लड़का अच्छा है। आ रहा है समझ में?
ठीक है, चलिए इतना समझ में आया ना। ठीक, चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब तो टाइप्स हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो टाइप्स पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़, उसका सब कैटेगरी। सब कैटेगरी जैसे कि काउंटेबल नाउन पढ़े थे हम लोग, बताए थे ना शुरू में माइंड जो हम लोग मॉडल बनाए थे उसमें आपको दिखाए थे। चलिए थोड़ा बड़ा कर दें, समझाते हैं आपसे। ठीक है, देखिए काउंटेबल नाउन, द नंबर और क्वांटिटी ऑफ अ काउंटेबल नाउन्स कैन बी द कोटेड एग्जैक्टली। मतलब किसी का नंबर पता हो या क्वांटिटी पता हो या उसको काउंट कर सकें हम, तो उसको क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कर सकते हैं। जैसे कि द मैकमिलियन डिक्शनरी, कौन सा डिक्शनरी है, मैकमिलियन डिक्शनरी जो है क्या डिफाइन करते हैं काउंटेबल नाउन, नाउन एज अ नाउन दैट द हैज सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म्स इन द प्लूरल। काउंटेबल नाउन्स यूजुअली एड एन एस और ई एस। देखिए एस और ई एस को क्या बनाते हैं हम लोग, ऐड करके किसी वर्ड में उसको प्लूरल या सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे देखिए इसमें ये बताया गया आपको, जिस चीज़ का आप नाउन सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कर सकते हैं। जैसे कि अगर लिखा रहे जे एप्पल, अगर एप्पल लिखा है तो इसका प्लूरल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या बस एस जोड़ के क्या हो जाएगा यहाँ से, एप्पल्स हो जाएगा क्या। देखिए इसमें एस बस एस ही तो ऐड किया गया ना, तो क्या बन गया आपका, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। तो क्या होगा आपका, ये सिंगुलर से जब प्लूरल बन चुका है तो ये हमारा काउंटेबल नाउन होगा। जिसका हम लोग बना दें, जिससे कि अगर मिल्क है, मिल्क का हम लोग मिल्क्स बना सकते हैं क्या, कैसे लिख सकते हैं, मिल्क्स नहीं बन सकता है, क्योंकि मिल्क क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मिल्क नहीं बन सकता है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम प्लूरल बनाए तो उसका वर्ड ही मीन्स यानी अर्थ क्या होगा उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो भी नहीं चेंज होना चाहिए हमारा। क्लियर, जैसे कि अगर वाटर है, अगर वाटर में जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा ये हमारा, अगर वाटर्स कर दिया जाए इसको, तो वाटर्स मतलब क्या होता है, एक टाइप का बहुत सारा पानी यानी समुद्र की तरह इसको सेंसेबल किया जाता है। ठीक है, तो आपका वर्ड बन पे भी नहीं होगा वाटर का। ठीक है ना, चलिए इससे एग्जाम्पल देखिए, लिखा है जैसे एन एप्पल, टू एप्पल्स, थ्री एप्पल्स। क्लियर, अब देखिए इसमें जैसे टेबल है, चेयर है, आप काउंट नहीं कर सकते हैं चेयर को। फैन है, फैन काउंट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। अब आ जाएगा यहीं पर राइस, तो क्या होगा वो, नहीं होगा क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या आप कहेंगे क्या क्या हमको चलिए ठीक है, आगे जब आएगा तो उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बॉट सिक्स वी बॉट सिक्स टेबल्स, यानी कितने टेबल्स चाहिए इसको, सिक्स, काउंटेबल हो गए। कितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, फ्यू, कुछ फ्रेंड है। अभी थोड़ी तुम फ्रेंड काउंट नहीं कर सकते, तुम अगर 1000 भी फ्रेंड रखोगे तो काउंट कर सकते हो। जैसे फेसबुक बोला जाए तो कितने तुम्हारे फ्रेंड हैं, तो कि 2K, 2000 है। इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स तुम्हारे हैं, तो किसी का 3 मिलियन है। तो ये काउंटेबल है ना, इसलिए अब बता जा सकता है। ठीक है ना, आया समझ समझना, जिसका हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं या प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं, तो क्या हो सकता है हमारा, वो काउंटेबल नाउन हो सकता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन नीचे होगा देखिए, अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग चेंज करना चलो, नॉन काउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं। देखिए अनकाउंटेबल नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन मतलब जिसे गिना ही नहीं जा सके, जैसे कि एनी वन द नॉट द काउंटेड विद द क्लासिफाइड इन द अनकाउंटेबल नाउन। मतलब जिस चीज़ को हम लोग गिन नहीं सकते उसको किस क्लास में डालते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। जैसे हमारा हो जाएगा राइस, बन सकता है क्या इसका प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल नहीं बन सकता है, क्या होगा अनकाउंटेबल। क्या तुम जाकर कहते हो क्या कि 500 राइस दे दो मेरे को, नहीं बोला जाता है, बिल्कुल नहीं, काउंट ही नहीं किया जा सकता इसको। आ रहा समझ में, वैसे ही मिल्क हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिससे गिना ना जा सके, जिससे काउंट नहीं किया जा सके, या जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल ना बना सके, उसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। आया समझ में, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या फिर है हमारा। इसी का एग्जांपल हो सकता है, जैसे लिखा है अकॉर्डिंग टू द मैकमिलियन डिक्शनरी, इसमें भी है कि अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट हैज नो प्लूरल फॉर्म, मतलब जिसका प्लूरल फॉर्म बन ही नहीं सकता है, वो क्या होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। दिस इज सॉइल, ऑयल, वाटर,
देखिए यहाँ लिखा है फ्रेशली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहीं लिखा होगा, आई थिंक नहीं है, मेरे को तो नहीं लग रहा है कहीं लिखा होगा। जैसे दे डिसाइड टू द सेल द फर्नीचर, देखो फर्नीचर का मतलब क्या हो गया, फर्नीचर में सारा चीज़ आ गया आपका, चेयर, टेबल, बहुत सारे, जैसे कि आपका टेबल हो गया आपका, फिर अलमीरा हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा। वो चेयर सब उस खुद ही वो पूरा आपस में है। तो फर्नीचर भी क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन। मच मनी, अब क्या होगा मच मनी, मतलब बहुत सारा मनी, अब उसको काउंट नहीं कर सकते हम लोग, मच मनी मतलब आया समझ में। तो क्या होगा ये अनकाउंटेबल नाउन, आया समझ में ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कैटेगरी में जिसका नाम है जेंडर। यार ये मैसेज करता है, जेंडर के बारे में पढ़ता हूँ। मैस्कुलिन नाउन, पहला इसमें क्या है मैस्कुलिन नाउन, मैस्कुलिन नाउन क्या होता है, मैस्कुलिन नाउन रेफर टू वर्ड्स फॉर अ मेल फिगर और मेल मेंबर्स ऑफ अ, मतलब क्या कर रहा है ये कि बस इसमें मैस्कुलिन जेंडर में क्या सकते हैं मेल, जो मेल कैटेगरी के हैं वो किस में आएंगे जो मेल है सारे किस में है मैस्कुलिन में, जैसे मैन, बॉय, एक्टर, हॉर्स, टाइगर, पावर, वायलेंस एंड फादर। आए समझ में, मतलब जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं मेल सेक्स से, तो वो क्या होता है हमारा मैस्कुलिन नाउन होता है। आए समझ, मैस्कुलिन नाउन किसे कहते हैं, जिससे तुम लिख सकते हो क्या चाहिए, राम, मोहन, ब्रदर, ब्रदर तो भाई लड़का ही होगा, ये थोड़ी है कहीं लड़की हो जाएगा ब्रदर, ब्रदर, और बहुत सारे यहाँ पे लिखे हैं, टाइगर, पावर, वायलेंस, डॉग हो जाएगा आपका, ठीक है। आया समझ में। चलिए सेकंड चलते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर, जेंडर हो सकता है नाउंस लिखा, ठीक है कोई बात नहीं है। फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, फेमिनाइन नाउंस रेफर टू द फीमेल फिगर ऑफ द फीमेल मेंबर, मतलब जिससे इसमें मेल कर रहे थे कंसिडर, इसमें किस क्या करेंगे आपके फीमेल, हाँ फीमेल, यहाँ कौन सा करेंगे आपका फीमेल को, जो फीमेल को डिनोट करे उसको क्या कहें हम लोग, फेमिनाइन जेंडर, यानी जैसे वुमेन, गर्ल, एक्ट्रेस, मेयर, टाइग्रेस, वुमेन, लाइनलेस एंड मदर, सिस्टर, ठीक है। आर एस में जो फीमेल को डिनोट करे वो क्या होते हैं हमारे फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। आया समझ में ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं इसी पर या नेक्स्ट दूसरे पेज पे चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, चलिए दूसरे पेज पे आगे आपका कॉमन हो, जूम कर लेते हैं, कॉमन नाउन, देख कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन या कॉमन जेंडर, देखो कॉमन नाउन्स भी है ना, तो यहाँ आप वही चीज़ कि यहाँ जेंडर पढ़ लिया, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर किसी, कॉमन जेंडर रेफर टू द मेंबर्स ऑफ अ स्पेसी एंड डोंट स्पेसिफिक द जेंडर, मतलब इसमें किसी चीज़ के जेंडर पता ना चलता है, ना क्या चीज़, ना मेल हो और ना फीमेल, मतलब इसको आप ऐसे डिनोट कर ही नहीं सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल, जैसे कि डॉक्टर, अगर हमको ऐसे बोल दीजिए कि हमको डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर फीमेल है या मेल है आप बता नहीं सकते। अगर हम कहें कि हम जा रहे हैं डॉक्टर, हमको पता है कि वो डॉक्टर कौन सी है, फीमेल या मेल है, लेकिन आप नहीं बता सकते हैं कि क्या हो, आ रहा समझ में, ठीक है। चलिए तो आया समझ में ना कि डॉक्टर क्या हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। तो डॉक्टर जैसे कि यहाँ पर पेरेंट्स, पेरेंट्स में क्या होते हैं, माता पिता दोनों हो सकते हैं। फ्रेंड, जिससे पेरेंट्स में बोलते कि तुम्हारे पेरेंट्स आए थे, तुम्हारे पेरेंट आए थे, तो पेरेंट में फादर आए थे कि मदर आई थी, कौन बता सकता है, अब पूछना पड़ेगा कि कौन आए थे, तब तो बता सकते हैं, जैसे पेरेंट बोलते तो पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। आगे फ्रेंड, क्लाइंट, क्लाइंट कौन सा हो सकता है, क्लाइंट कुछ भी गर्ल्स या बॉय दोनों में से हो सकते हैं, मेल या फीमेल, ठीक है।
फ्रेंड में भी दोनों हो सकते हैं। स्टूडेंट तो होते ही हैं, सारे क्लास में बोले ऑल स्टूडेंट्स, ये थोड़ी बोलते कि ऑल बॉयज स्टूडेंट्स गर्ल्स स्टूडेंट्स, ऐसे तो नहीं डिनोट किया जाता है। चाइल्ड, बॉय, बेबी। बेबी देखिए जो छोटा बेबी होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, उसको बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बस बेबी बोलते हैं। अभी नाम हम नहीं होता है तो क्या बोलते हैं उसको, बेबी। अब बेबी बोलेंगे बेबी, तो उसमें आप ना मेल पढ़ सकते हैं ना फीमेल, बस बेबी तो बेबी कह रहे हैं, ठीक है। टीचर, टीचर में आपका मेल टीचर फीमेल टीचर दोनों आते हैं। सर्वेंट, सर्वेंट में वही चीज़ है, आए समझो ना, जिसमें हम लोग जो कोई कहे हम ये ना क्लासीफाई कर पाएँ कि वो मेल है या फीमेल, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। क्लियर। जिससे पुलिस भी हो सकती है, ठीक है। चलो, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है कि रेफर टू थिंग्स दैट हैव नो नो जेंडर, मतलब जिसका कोई, इसमें जिसका कोई जेंडर ना हो, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो क्या होते हैं हमारे, न्यूट्रल जेंडर। जिससे रॉक हो गया, पत्थर, टेबल, पेंसिल, कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, ये सब क्या हो गया आपके न्यूट्रल जेंडर। मतलब सीधे से बोल सकते हैं आप इसमें क्लियर है कि नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या हमारे हैं, न्यूट्रल जेंडर। आया समझ में, क्लियर इतना ना। चलिए एक बार देख लीजिए पीछे से फिर। पहला क्या था, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, और आपका फिर कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। चार टाइप के होते हैं जेंडर, चारों टाइप के पढ़ लें, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। नंबर ऑफ नाउन में पढ़ते हैं क्या चीज़, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, दो चीज़ आएंगे आपके, चलिए बता दिया जाता है। चलिए तो पहला क्या है इसमें, पहला आपको देखिए यहाँ पर है सिंगुलर नंबर, ऊपर चलिए। सिंगुलर नंबर, इट रेफर्स टू द काउंट ऑफ ओनली वन ऑफ अ नंबर और प्रोनाउन, मतलब जिस नाउन या प्रोनाउन को ओनली एक काउंट किया जाए उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर नाउन। जैसे कि हम लोग बोलेंगे पेन, ये पेन क्या है हमारे पास है, एक है। आया समझ, टेबल लिख दिया जाए, जिसको एक, कोई भी ऑब्जेक्ट एक डिनोट करे, वन डिनोट करे, ओनली वन, तो क्या होगा हमारा सिंगुलर नंबर। आया समझ में, उसको कहते हैं हम लोग सिंगुलर नंबर। क्लियर। जिससे फादर हो गए, ऑन टेबल हो गए, ठीक है, सब क्या है हमारे सिंगुलर नंबर। उसी की जस्ट अपोजिट एस से एस लगाना होता है, वो क्या बन जाता है हमारा प्लूरल नंबर। जैसे कि इफ रेफर्स टू द काउंट ऑफ मोर देन वन ऑफ अ नंबर, ठीक है, इट रेफर्स टू द काउंट ऑफ अ मोर देन वन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब एक से ज़्यादा जिसको हम लोग काउंट कर सकें, तो क्या होगा हमारा प्लूरल नंबर। जैसे पेन को ही अगर यस इसमें ऐड करें तो क्या बन जाएगा हमारा पेन्स। टेबल में ऐड कर देंगे एस तो क्या हो जाएगा टेबल्स। अरे फादर तो क्या लिख सकते हैं फादर्स, अरे किसी के सबके एक ही फादर होते हैं, फादर्स नहीं होगा। बस बताया जा रहा है कि फादर का फादर्स हो सकता है क्योंकि काउंटेबल नाउन है। अरे समझ में ना। अब देखो यहाँ गूस का क्या होता है, गीस हो जाता है। ये मत सोचना कि बस ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो सारी चीज़ ये थोड़ा चेंजेबल होते हैं। कुछ ऐसे जैसे कि रेडियस, रेडियस का क्या होता है फुल फॉर्म, आप पढ़ेंगे तो लिखेगा रेडियाई, आर ए डी डबल आई हो जाता है। तो थोड़ा चेंज, जिससे बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरियम हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ बाद में पढ़ा जाएगा, आप सिंगुलर को समझ में आया आपको ना, क्लियर है इतना। चलिए बस यहीं तक आपको बताया। देखिए ये सारे कंसेप्ट आपको बताए थे, क्या चीज़ था आपको इसमें पढ़ाया गया कंसेप्ट, आपको इसमें पढ़ाया गया था कंसेप्ट, ठीक है। तो कंसेप्ट रूल अगर कहा जाएगा, अगर आप समझिए इसके साथ तो टाइम लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो पहले आप इतना क्लियर कर लीजिए। आपको अगर सेशन बढ़िया लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।